से दस्तावेज आए हैं, वे दस्तावेज ये। और मैंने आपको केन मोदी का भी दिखा दिया, केन मोदी साहब का डायरेक्ट ये रहा, इसे आप फोटो लो, ये पोर्टल नंबर है, सबके पास घूमता है लेटर, ये आया है, ये अधिशासी अधिकारी के पास पड़ा। उन्हें कह रहे हैं कि भाई जो है वहाँ तो हाई कोर्ट चल रहा मुकदमा, मगर हमने पहला डाला कल शासन के आदेश से मुकदमे का क्या लेना, आप इस पर हमें ऑर्डर करो, हम तो वहां जाएंगे तुम्हारे ऑर्डर पर मोहर लगवाने के लिए, तो मजदूरों को दो ना मालिकाना। पैसे खेले, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मोदी ग्रुप के पास पैसा अथाह है, तो सारे अधिकारी या जो भी इनके खिलाफ चलता है उसे किसी न किसी तरह से इल्जा देते हैं, बांध देते हैं, नहीं तो किसी लालच में फंसा देते हैं। तो यही है पैसे। ऊपर से तो आदेश हो गए ना कि मकान जनता के नाम किए जाएं जो इन मकानों में रह रहे हैं। बिल्कुल आदेश हो चुके हैं, वो सब कागज हमारे पास हैं। और दूसरा, आज तक मोदी नगर में अभी हमारे पिता तुल्य ऋषिपाल त्यागी जी बैठे हैं, ऐसे और भी जो है, जो इनके साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया अलग अलग संगठनों ने, वो सब अब हम हमारे साथ हैं, मदद करें, हम सब मिलकर संयुक्त लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे हर हालत में। आप ये लड़ाई तो बिल्कुल जीते पड़े हैं, बिल्कुल करीब हैं, फिर अब क्या मतलब क्या इसमें जनता के क्या समर्थन चाहिए आपको? देखिए, अब जब मैं धरने की बात कर रहा हूं तो वहां तो जनबल दिखाना पड़ेगा ना, तो उनका समर्थन मिले, जनता प्रेशर बने, क्योंकि ये सरकार सुनती तो है नहीं किसी की। भ्रष्ट अधिकारी इकट्ठे, अगर ईमानदार होते तो अब लोग हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ करने की। जब आदेश आ गए कि जनता के नाम आप मकान कर दीजिए, फिर क्यों रोक रखे? मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश है, सचिव स्तर के आदेश है और कमिश्नर साहब के आदेश है, सब हमने संलग्न करके ज्ञापन में भी दिया। मुख्यमंत्री से भी ऊपर कोई अधिकारी होता है? देखिए, मुख्यमंत्री से ऊपर तो कोई होता नहीं, उन्होंने आदेश कर दिए, फिर वो एक किसी कलाकारी के तहत उसे दाबे बैठे हैं। अब हम उसी चीज का प्रेशर बना रहे हैं, वही हमारी लड़ाई है। आपके पास कोई ऐसा पेपर जो मुख्यमंत्री से आया हो? हाँ, हमारे पास सब पेपर है, पेपर आपको दिखाए जाएंगे। जो पेपर आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय से आया वो आपके पास है? क्या उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा कि नियमित मालिकाना को मजदूर को दिया जाए। उसमें डीएम साहब के पास आया, पहले बाबू बन गया, डीएम साहब के पास आया, डीएम साहब से माननीय एचएम महोदय को, एचएम महोदय तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब से महापड़ा अधिशासी अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद मोदी नगर, उसका वो हम पे भी आ गया प्रूफ। तो इन मकानों को मजदूरों के नाम करने के लिए कौन सा मुहूर्त निकलेगा सर? मुहूर्त तो ये है, देर लग रही है। अब एचएम साहब से मिले थे हम, वे कह रहे थे एक कमेटी गठित करूंगा, अरे तो आपका काम हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मकानों के ऑर्डर आ चुके हैं कि जनता के नाम कर दिए जाएं, फिर भी इन मकानों को रोका जा रहा है। पता नहीं कौन सी ताकत है जो मकानों को रोक रही है। ताकत धन की ताकत है, पैसे की ताकत है। और देखिए, जब ये मजदूरों के नाम हो जाएगा, मोदी फर्जी तरीके से जमीनें बिकने लग रही हैं, कावेरी कट गई, अभी भैंसा घर त्यागी जी ने जीता, तो इस तरह से बहुत सारी भूमि रोज बिक रही है, उस सब पे वो सब बंद हो जाएगा, तो इन्हें नुकसान है। तो यह है कि जहां 1000 करोड़ का नुकसान है, 2-4 करोड़ दे के इसे इल्जाए रखो, ये नीति चल रही है। जनता के आगे तो झुकना पड़ेगा ना, सरकार को झुकना पड़ेगा। जब से ऊपर तो कोई नहीं है, 70 साल के युवा हमारे साथ हैं और पूरे संघर्ष करने को तैयार, तो झुकेगी सरकार? कैसे नहीं झुकेगी? अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम ये है, कल हम ज्ञापन दे रहे हैं और 2, 3, 4 कल ज्ञापन में खोल देंगे डेट, किस दिन हम उस दिन धरने में बैठ रहे हैं और जन जागृति अभियान चलाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और सरकारों को सबको बताएंगे कि क्या खेल मोदी ग्रुप कर रहा है और मोदी ग्रुप को हर हालत में झुकना पड़ेगा। जनता के लिए कोई संदेश? जनता के लिए यही संदेश है कि समय की नजाकत को देखते हुए, मौके को देखते हुए, क्योंकि अब लोहा बिल्कुल गर्म है, अब चोट लग जाएगी तो जिस आकार में जाएंगे उसमें ढल जाएगा, यानी हम जीत जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा समर्थन करें, हमारे साथ आए और हमारे धरने पर सहमत है। नमस्कार साथियों, मैं श्वेनी त्यागी, आप सब देख रहे हैं जनता भारत न्यूज। आज हम जो आए धामा जी के पास आए, जो जन अधिकार मोर्चा में जो इन्होंने 26 कॉलोनियों का मुद्दा उठाया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं इनमें क्या कार्रवाई चल रही है। सर, ये जो 26 कॉलोनियों का आपने मुद्दा उठाया है, तो इसमें क्या आपकी कार्रवाई चल रही है? देखिए, कल हम 2 ज्ञापन पहले दे चुके हैं, कल हम तीसरा ज्ञापन देंगे, रिमाइंडर देंगे और 2 तारीख के बाद किसी भी दिन हम धरना शुरू करने वाले हैं, तो उसका हम कल ज्ञापन देंगे। एसडीएम साहब से मिलेंगे कि इस बीच में उन्होंने क्या कार्रवाई की, कुछ किया नहीं किया।
मेरा एक सवाल, ये जो सर लोग बाग अपने मकानों में रह रहे हैं, ये मकानों के इनके अपने मालिकाना हक तक पहुंचने के कितने करीब है? बिल्कुल करीब है, बहुत ज्यादा नजदीक है। अब ये होने ही वाला है, इस संघर्ष में हम जीतने वाले हैं और जब तक ये काम नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे और इस लड़ाई को हर हालत में जीतेंगे और मजदूरों का हक, यहाँ के रेजिडेंट्स का हक उन्हें दिलाकर ही रहेंगे। जनता के लिए कोई संदेश जो मकानों में रह रहे हैं? जनता के लिए संदेश यही है, देखिए जो जनता इससे प्रभावित है, इस मुद्दे से जुड़ी हुई है, इन कॉलोनियों में रहती है, हमारे कोई चार हाथ थोड़ी है। जनता की ताकत है तो हमारी ताकत है, तो हमारे साथ आए, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी ताकत बढ़ाएं। और आज हमारे साथ हैं मेरे पिता तुल्य ऋषिपाल त्यागी जी। ये देखिए कागजों के बंडल के बंडल, ये अब आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ शासन प्रशासन को और मोदी ग्रुप को कि कागज लेकर हमारे साथ बैठे हैं, हम कागज दिखाते हैं, हम प्रूफ दिखाते हैं, हमारे पास सारी रिपोर्टें हैं जो जो आपको अभी थोड़ी देर बाद ऋषिपाल त्यागी जी दिखाएंगे। ऋषिपाल त्यागी जी, आप तो एक मोदियों से पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हाँ, लड़ाई बहुत लड़ाइयाँ मोदियों से लड़ी हैं। हाँ जी। तो आज तक आपकी कोई ऐसी लड़ाई जनता को बताइए जो आपने जीती हो? जीती, भैंसा कर जीता मुकदमा। ऐसा घर कौन सा? ये बेगवा पुताना, उसमें क्या क्या मोदियों ने क्या अपने मोदी से ली? उन्होंने फर्जी बैनामे कर दिया था। कितनी जमीन के? 10.5 बीघे के। अच्छा, 10.5 बीघे की लड़ाई आप उनसे जीत चुके हैं। हैं। अब जो आपकी लड़ाई मोदियों से चल रही है वो कौन सी चल रही है? अब मोदी में शर्म आवास की चल रही है। सर, जो जनता के नाम आप ये मकान कराएंगे? हाँ, श्रम आवास चलिए, श्रम आवास हमारे नहीं है, और जो इनकी खाली बड़ी भूमि उसमें उद्योग लगावे और मजदूर को, शहर के रहने वालों को ये भारी लाभ पहुंचावे। अब यही हमारी लड़ाई है। और ये फैक्ट्री भी डाले हैं, ये जो है मतलब माल भी निकालने, मजदूर का पेमेंट कर नहीं रहे, मकान इनके नहीं, क्यों काटना चाहते हैं पैसा? ये हमें ये बताए कोई भी अधिकारी बताए, जब इनके मकान ही नहीं सब्सिडाइज स्कीम से बने हैं, ये मोदी ग्रुप निर्माण एजेंसी था, तो ये जो है मजदूर का पैसा क्यों काटना चाहते हैं? फैक्ट्री बंद होगी, मजदूर का हिसाब दो, अपना करो। जनता को जागरूक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे। माननीय हमारे एसडीएम महोदय, हमारे मंडलायुक्त महोदय, हमारे सब ये अपनी सोसाइटी जा जाके जहाँ भी संदेश आवे, शासन, नखलऊ बापू भवन,